हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, जिसे लिखा है नानी पालकीवाला ने। इस पूरे चैप्टर को मैं 40 छोटे छोटे वाक्यों में आपको समझाऊंगा। 40 इजी सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस किसी भी गाइड या 1 वीक या बुक से ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आसान शब्द हैं और छोटे छोटे सेंटेंस हैं जिन्हें याद करना आसान है। आइए आपको समझाता हूँ। तो मैंने आपको बताया ये चैप्टर लिखा है नानी पालकीवाला ने, जो एक फेमस इंडियन लॉयर हैं और राइटर हैं। ये चैप्टर हाईलाइट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन मूवमेंट, जो हरित क्रांति हुई थी, हरित आंदोलन हुआ था, उसके महत्व को बताता है। ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1972 में, जब पहली अर्थ समिट हुई थी स्टॉकहोम में। ये मूवमेंट फोकस करता है ऑन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लगातार डेवलपमेंट को। ये चैप्टर कंपेयर करता है कि अर्थ एक पेशेंट की तरह है, एक बीमार की तरह है, जैसा कि चैप्टर का नाम भी है एलिंग प्लैनेट, बीमार धरती। ये कहता है प्लैनेट सफ़र कर रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। ये हमारी जो प्लैनेट है वो सफ़र कर रही है क्योंकि इंसान उसका शोषण कर रहा है। ऑथर अर्थ को कहते हैं एक डाइंग पेशेंट, एक मरता हुआ पेशेंट। वो वार्निंग देता है कि इमीडिएट एक्शन ज़रूरी है इस प्लैनेट को बचाने के लिए। प्लैनेट पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत रैपिड रेट से, बहुत तेज़ी से। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों का कटाव, जंगल काटे जा रहे हैं। फॉरेस्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, जंगलों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। वाइल्ड लाइफ इज डिसअपियरिंग ड्यू टू हैबिटेट लॉस, जो वन्य जीवन है वो भी गायब हो रहा है क्योंकि हैबिटेट लॉस, उनका घर आप नष्ट कर रहे हो, आप उनका जंगल काट रहे हो। मैनी स्पीसीज आर एंडेंजर्ड, बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो खतरे में हैं। जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की और एलिफेंट्स की वो डिक्रीज हो रही है। एयर और वाटर बहुत तेजी से पॉल्यूट हो रहे हैं। रिवर्स और लेक्स वेस्ट से भर गई है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स इन फार्मिंग, वो सॉइल को हार्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा यूज केमिकल का। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है पॉल्यूशन की वजह से। ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऑथर प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको समझदारी से यूज में लो, अपने संसाधनों को समझदारी से यूज में लो। इट एंश्योर्स दैट फ्यूचर जनरेशंस कैन ऑल्सो यूज द रिसोर्सेज, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन्हें यूज में ले सके। जैसे अगर आप सारा कोयला अभी निकाल लोगे, सारा पेट्रोलियम अभी निकाल लोगे, तो भविष्य के लोग क्या करेंगे। ऑथर कहता है कि ह्यूमंस को नेचर का ट्रस्टी होना चाहिए, संरक्षक होना चाहिए। हमें वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर को पॉल्यूशन कम करना चाहिए। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज बनाने चाहिए। रिसाइकलिंग और रीयूजिंग को प्रमोट करना चाहिए। फार्मर्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज में लेने चाहिए केमिकल्स की बजाय। लोगों को प्लास्टिक और हार्मफुल केमिकल्स का यूज कम करना चाहिए। ऑथर आगे कोट करते हैं लेस्टर आर ब्राउन को, जो एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ब्राउन कहते हैं कि दुनिया बढ़ रही है इकोलॉजिकल बैंक्रप्सी की तरफ। इकोलॉजी मतलब हमारा पर्यावरण, और बैंक्रप्ट यानी दिवालिया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑथर मेंशन करते हैं ब्रांड कमीशन रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट वार्निंग देती है कि रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, संसाधनों की कमी हो रही है।
इट स्टेट्स दैट अर्थ कैनॉट सपोर्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि अर्थ अब सपोर्ट नहीं कर सकती बढ़ती हुई जनसंख्या को। ऑथर हाईलाइट करती हैं वैनिशिंग फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया, भारत में जंगलों का गायब होना। वो बताते हैं कि इंडिया 3.7 मिलियन एकड़ का फॉरेस्ट हर साल खो देता है। ये चैप्टर अपील करता है कि इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए नेचर को बचाने के लिए। वो इस बात पे स्ट्रेस करता है, जोर देता है कि इंसानों को कोएग्जिस्ट करना होगा नेचर के साथ, नेचर को मिटाना नहीं है। ऑथर बिलीव करते हैं कि सिर्फ कलेक्टिव एफर्ट से ही हम इस प्लैनेट को बचा सकते हैं, मिलकर प्रयास करने से ही बचा सकते हैं। तो ये थे कुछ छोटे छोटे आसान से सेंटेंस। वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6-7 मिनट का वीडियो है। इसे 2-3 बार सुनोगे तो काफ़ी पॉइंट तो वैसे ही याद हो जाएंगे। अपने क्लासमेट से भी शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आया तो बिना लाइक किए मत जाना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दें और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। आपके सारे चैप्टर हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे।